मान्य दर्शक साथियों को मेरी पूरी पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्ते, आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। हमारे गंगा कैसेट के मालिक बड़े भाई परम आदरणीय पुनीत शर्मा जी, हम पूरी पार्टी सहित सादर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आप आशीर्वाद दें, हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहें। साथियों, मेरा नाम राजेश है, मैं इसी कानपुर यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई करता हूँ और घर में मैं अकेला हूँ। बचपन में माँ और पिताजी के मर जाने के बाद मेरे परिवार में कोई है नहीं। घर गृहस्थी का तो बहुत बड़ा मालिक हूँ, लेकिन परिवार ना होने के नाते अकेला महसूस होता है मुझे। और जब मैं कानपुर यूनिवर्सिटी पढ़ने आता हूँ, यहीं पर पढ़ा रहता हूँ, लेकिन 2-3 दिन की छुट्टी हुई है। मेरे सभी साथी यही कहते हैं, यार राजेश आप कब घर आओगे। मैं सोच रहा हूँ कि चल करके घर पर जितने भी यार दोस्त आएंगे उनसे मुलाकात करने के बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर कानपुर आ जाऊँगा। चलूँ मैं अपने घर पर बैठकर सभी साथियों का इंतज़ार करूँगा। जितना फ़ोन आया है, कोई ना कोई साथी मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। अरे हम के राजेश भैया नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। कहो क्या हाल है यार तुम्हारी? बहुत बढ़िया भाई, जानते ही बड़वार में नहीं छुटवारे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखो हरिशन, तुम अच्छी तरीके से जानते हो। कब आया कानपुर से? कानपुर से अभी 10 मिनट हुआ मैं आया। तब तो पता ही लगा कि भैया यार रूम पर फोन आ रहा था यार कि कब आओगे राजेश, कब आओगे। हमने बताया देख भाई, बस ज्यादा से ज्यादा मैं 13-14 तारीख को आ जाऊंगा, तुम लोग टेंशन मत रखो। आ गया। अब मतलब 21 बार तक रह गया। जरूर रहूंगा। और बढ़िया है भाई? और सब ठीक है, अपना कहो यार। बस ठीक बा भाई, ऐसे कौन सूरत चला जात बा। चलो अच्छी बात। हाँ, और कहा था ही बोल भैया, बता। और वो जो पहलवा अपने यहाँ आवत रहे भैया, वो दोन। अच्छा गोविंद की बात कर रहे हैं क्या? हाँ पहले बहुत। हाँ यार, उसका एक दिन फोन आया था। वो गोविंद कहा राजेश भैया आप कहाँ हैं? हमने कहा यार मैं तो कानपुर यूनिवर्सिटी में हूँ। तो उसने कहा कि राजेश भैया आप कब घर आ रहे हैं? यार बहुत माना थी आपको। हाँ, वो मेरा बहुत खास मित्र है। देख यार, हो सकता है, लेकिन यार उसकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि उसे कोई कष्ट है जैसे। देख हरिशन, चल बैठकर इंतजार करते हैं। जितने भी आज साथी आएंगे सबसे मुलाकात दिल से करने के बाद तभी मैं कानपुर यहाँ की भगवान जितना आपका बड़ा बना है भैया, उतना उसे बड़ा ज्यादा आपका दिल है भैया। नहीं, तू पागल है हरिशन। इंसान बड़ा नहीं होता है यार, उसका सबसे बड़ा ईमान होता है। क्या बात है भैया, समझ रहा है? चला बैठते हैं दोनों भाई और सारे साथियों का इंतजार करते हैं। ठीक है भैया। राजेश भैया का मकान तो यही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। किससे मालूम करूं कि घर पर है कि नहीं है? कोई है भैया? कौन है भाई? भैया हाँ रिशन, दरवाजे के पास से कोई आवाज सुनाई दे रही है। जाकर देखो कौन आया है। जा रहे हैं भैया। अरे नमस्कार गोविंद भैया। भैया नमस्ते नमस्ते। अरे तो हुक्का कौन हुआ? आवाज लगाओ की जरूरत रही। आई तुम्हारे घर तो आए दोस्त के घर, तुम्हारे घर बराबर ही तो बा भाई। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन भैया अब मेरी बात कुछ और है मेरे भाई। रोवा ने दोस्त काम आवा थी। ये बताओ कि राजेश भाई है कि नहीं है? भैया बता दो कि गोविंद आया है। अच्छा, आप चल बस सतवा भैया से मिल ले। अच्छा हाँ चलो। आप पहले आप चर्चा होते रही। आवा भैया। गोविंद भाई। गोविंद भाई, आप आज मेरे दरवाजे आए हैं यार। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं, लेकिन गोविंद
जब तुम मुझसे कभी मिलने आया करते थे, ये चेहरा फूलों से ज्यादा भी अच्छा लगता था। लेकिन आज क्या देख रहा हूं, चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू। क्या बात है, बोल। राजेश बाबू, क्या बात है? मैं जब पहले आपसे मिलने के लिए आया करता था तब कुछ और बात थी मेरे भाई, लेकिन आज गोविंद आपके पास एक सवाली बन करके आया है मेरे भाई। देखो गोविंद, मैं सदैव तुम्हारे लिए वही राजेश रहूंगा। मैं चाहे जितना बड़ा भी आदमी हो जाऊं, सही है। लेकिन अपने दोस्तों, अपने मित्रों को कभी भी अपने दरवाजे से निराश होकर के नहीं जाने दूंगा। अगर कोई उम्मीद लेकर के मुझसे आए हो तो सच सच बताओ, आखिर कहना क्या चाहते हो? जानना चाहते मेरे भाई मैं क्यों आया? जरूर जानना चाहता हूँ। तो सुनो मेरी बात, आप बैठे हैं भैया। बताऊं क्या तुम्हें भैया, भैया सुना हूं। बताऊं क्या तुम्हें भैया, क्यों मैं पास आया हूं। बताऊं क्या तुम्हें भैया, क्यों मैं पास आया हूं। की शादी की मैं लेकर आस आया हूँ। बहन 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 इंदा की शादी की मैं लेकर आस आया हूँ। मरे जब से मेरे बापू बड़ी जिल्लत उठाया हूँ। करूँ बहना की मैं शादी, राजेश भैया, करूं बहना की मैं शादी, उम्मीद लाओ। भैया मैं आपके पास अपनी बहन इंदा की शादी का रिश्ता लेके आया हूं मेरे भाई। गोविंद, यानी आपकी बहन इंदा सयानी हो गई है। अपनी बहन इंदा की शादी का रिश्ता आप लेकर के मेरे पास तक बड़ी उम्मीदों के साथ ही आए हैं। हाँ भैया। देख मेरे दोस्त, तू मेरे बचपन का दोस्त है। तेरी बहन सयानी हो गई है तो आंखों से आंसू मत बहा, अपने दिल पर तसल्ली रख और मेरी बात सुन। न घबराओ मेरे गोविंद, तेरी इज्जती बचाऊंगा।
इज्जती बचाऊंगा, फिर अच्छा करी इंदा से शादी मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। कभी भी साथ में रहते उसे कुछ दुखी न होवेगा, कभी मन में न करना चिंता, तेरी इज्जती बचाऊंगा। आखिर तू इतनी छोटी सी बात कहने में इतना डर रहा था। रही बात इंदा की शादी की, तो मैं वादा करता हूं कि तेरी बहन इंदा से शादी मैं करूंगा। मैं क्यों डर रहा था मेरे भाई, मेरी मजबूरी सुनो। क्या मजबूरी? नहीं है पास में पाई, करूं बहना कि मैं शादी, करूं बहना कि मैं शादी, यही उम्मीद लाया हूं करूं। राजेश बाबू, मैं इसलिए आपसे कहने से डर रहा था कि मेरे पास दहेज देने के लिए एक पैसा। शांत रहो गोविंद। अगर आज अगर तेरे अलावा दूसरा कोई होता तो उसे ठोकर मार कर अपने दरवाजे से भगा देता। ए राजेश कोई अनपढ़ नहीं है। और क्या? ये जो दहेज दानों हर एक बहन बेटियों का शिकार बन गया है दहेज। आज के बाद मेरे सामने दहेज की बात मत करना। 1 रुपए मुझे नहीं चाहिए। बात सम्मान सहित तेरे दरवाजे बारात लेकर के आऊंगा और बात सम्मान सहित तेरी बहन की डोली अपने घर तक लिवाऊंगा। राजेश बाबू, मैं आपको समझ नहीं पाया मेरे भाई, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलतियों को माफ कर। नहीं गोविंद, उठो, मेरी बात सुनो गोविंद। मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। अब क्या है? देखो, मुझे 20 तारीख तक यहाँ घर पर रहना है, उसके बाद यहाँ से चले जाना है और मैं 17 तारीख को तेरे यहाँ बारात लेकर के आऊँगा। रही बात घर की व्यवस्था की, तो मैं हरिश्चंद्र से कह देता हूँ तुझे 1 लाख रुपए दे रहा है। ले जाकर के जो भी सामान नहीं है तेरे घर में उसे खरीद लाना और जो भी दिक्कत होगी मुझे फिर टेलीफोन कर देना और पैसे की प्रॉब्लम होगी तो मैं तुझे और पैसे भेज दूंगा। राजेश बाबू, मुझे इतना शर्मिंदा ना करो मेरे भाई कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं आपको 1 पैसा दे नहीं सकता हूं तो मैं लेने का अधिकारी नहीं हूं मेरे भाई। बस यही कि मेरे लिए क्या है कि आप मेरी बहन को पसंद कर रहे हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं, तारीख आपने बता दिया है। ठीक है भैया, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, सारा इंतजाम करूंगा, आप बारात लेके मेरे यहाँ आइएगा। गोविंद, जाने के पहले एक बात और मेरी सुनते जाओ। मैं जानता हूँ तुम भी घर के अकेले हो। आज हरिश्चंद्र से मैं टेलीफोन करवा करके गाड़ी, तमाशा, बाजा, हाँ भाई, नाच, नौटंकी सारी बुक करवा के हरिश्चंद्र को शामों शाम मैं आपके घर भेज दूंगा। जो भी काम रहेगा आप हरिश्चंद्र से आदेश करेंगे, ये आपके कामों में हाथ बटाएगा। ठीक है गोविंद, तुम जाओ घर और बेफिक्र होकर जाना, अपने दिल में चिंता मत करना। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले,
मुझे प्यार शायद चिंता न करे भैया। हरिश्चंद्र भैया देखो 20 तारीख को मुझे कानपुर जाना है। इसी के बीच में मैं डेट बता दिया कि 17 तारीख को मैं बारात लेकर के गोविंद के घर जाऊंगा। मतलब शादी मान लिया? शादी मान लिया। और एक बात सुनो हरिश्चंद्र, 10 तारीख पक्की कर लिया? सुनो, हाँ इस समय मेरा एग्जाम चल रहा है तो और ज्यादा नहीं, बस 2 4 10 लोग बारात चल करके बहू को अपने घर ला लेंगे। लाने के बाद एग्जाम खत्म होने के बाद एक बढ़िया सा प्रीति भोज करके सभी साथियों को आमंत्रित करके उसके बाद गंगा कैसेट के मालिक को बुला लेंगे, सभी भाई पुनीत शर्मा जी को, हमारे उदय भैया को, सबको बुला करके बढ़िया से उनका स्वागत करके एक प्रोग्राम करा करके हाँ उसके बाद जितने नात रिश्तेदार सबके खियाओ, सब भैया रे आप सबको कहते हैं। ठीक देख बाजा करना अनिवार्य है। हाँ आए भाई, किसी बाजे वाले का नंबर है तेरे पास? हाँ भैया है। तो ठीक है, फोन लगा कर पूछ कि 17 तारीख को बारात लेकर चलना है। मोबाइल निकाल ले बताई, चल बात कर, चल नंबर निकाल ले। बहुत बढ़िया बाजा है भैया उनका, लोग का इसे बहुत बढ़िया बजनी है। तो ठीक है, बात तो करना। रुक जा, नंबर लगाए। हेलो, घंटिया पूरा पूरा बिलियो चली गया। हेलो हेलो अरे हेलो हेलो हो बोलबो करबे, क्या बोलता? भग्गल मास्टर? मास्टर बोल रहा हूँ। क्या बोलता है? अरविंद भैया है कि कन्हैया लाल मास्टर है? कन्हैया लाल मास्टर। अरे अरे सेंगटी वाले? हाँ, अरे आप तो अरविंद के साथ है ना बंडवा में? सब साथ अच्छा अच्छा, हम ही सब साथ हैं। कहा था खाली यहाँ? कई तारीख के? हाँ कई तारीख? कई तारीख का हाँ भैया हो? 17 तारीख। हाँ 17 तारीख का खाली यहाँ। हाँ खाली यही। मतलब कितना ले बया? दोपहर भर। तब तो ना दे पाऊ हम, दिन में दवाइयाँ रहे तो दोपहर में लवाइया। अरे यार, अरे यार बेवकूफ है यहाँ का। हाँ दोपहर भर के मजदूरी कहा तही। अरे हम तो डरा गए, हमके हम और भैया दोनों जने दे पाऊ कि न दे पाऊ? अरे कौनो बात नहीं यार, जा दे दे 7,000 रुपया। अरे बाजा बेचा था कि बजावा आवत है यार? बजावे आवत ही। हाँ और का? ए भाई देखा, हम लोग बहुत गरीब मन नहीं जाना, हमारे पास भाई बहुत मजबूरी में, बहुत कम दे, 1000 रुपया छोड़ दे भाई, तू हमका 8000 रुपया तो हमका दे। चलो ठीक है, मार तो पक्की बात है, बयाना दे। हाँ ये भैया क्या बात है, बोल। बजनी में पक्का चूतिया यार। क्या हुआ बे? 1000 रुपया मूड़ लिए। क्या हुआ? हम पूछे हमके भैया मास्टर कन्हैया लाल तो हर बाजा खाली, कहना हाँ भैया। कहने तारीख हमके 17 तारीख का। अच्छा, हमके कितना ले बया? तो एक दाई तो मारे भगाड़ा, कहीं दोपहर भी। अरे हम तो डरा गए, मोर भैया दई पाई हमसे दिन भर में मुझ दी। कहीं पैसा हमके पैसा बतावा, कहीं 7000, हमके 1000 ना दे भाई। कहीं कितना दे? हमके 8000। बात कहीं भाई। अबे एक बात बता, 7000 ज्यादा होता कि 8000? अरे यार भैया 7000 कम होता, 8000 ज्यादा होता यार। चल ठीक है, 1000 मुड़ा ले, कोई दिक्कत नहीं, शादी की खुशी की बात है। पिला गए 1000। अबे छोड़ यार, शादी की खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक भैया। लेकिन मारमूती वाला कैसे हुई? चल ठीक है, उसके लिए हम दोनों भाई चलते हैं, बात करते हैं। एक बात याद रखना हरिश्चंद्र भैया हो, देख आज सारा सिस्टम यहीं पर तैयार करने के बाद तुझे गोविंद के घर जाना है। हाँ हम वो सब देखब दूंगा। और वहाँ जाएगा, वहाँ की देख रेख करेगा। जब हम बारात लेकर के आएंगे तो तू देखने एक बात और तो से हम हाथ जोड़ते, हम मालूम पहले हुआ चला गए। हाँ? तू बाराती से जितना साथी संगति आए, आजकल बिना पिए सारे जाते नहीं बाराती। पी ले थी, झगड़ा झंझट करा थी, चैला का मार हो लगा था। बफर सिस्टम में कुकुर सिस्टम वाला काम न करी है, नहीं बफर सिस्टम खाए लगा थी, पिए राती भैया के ऊपर सब्जी अड़ा दिया था, ऊपर दालें अड़ा दिया था, बीमारी मारा हो लगा थी। 3-4 दिन से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक बा? ठीक। मान ला हम ये सामान इकट्ठा के चलें। चल चल, यहाँ से चलते हैं। चल चल चलते हैं, चल।
या मालिक, या परमात्मा जिसको गरीबी दे, जिसे बातें दे मगर बदनसीबी न दे। या मालिक, जिसको बहन बेटी दे उसे बहुत धन और दौलत दे मालिक, वरना उसे बहन बेटी मत दो। का बताई मालिक, हमार नाम मालती बा और हमारे पास एक बेटवा बा जेका नाम गोविंद है, और हमारे पास एक बिटिया बा जेका नाम इंधा बा। और ये समय इंधा बिटिया हमार सयानी हो गई बा मालिक। हमार बेटवा जेकरे दुआरे रिश्ता लेके जाता, वो कभी 1 लाख कब 2 लाख का मांग करतीन मालिक। हम ऐसे गरीब इतना पैसा कहाँ पाई मालिक। तेरा सहारा है परमात्मा। मैं बैठकर अपने बेटवा गोविंद का इंतजार करत है, तेरा सहारा है मालिक। पाँव लागी मैया। माँ, ना मालूम क्यों माँ हमेशा रोती रहती है। मैं मालूम करता हूँ क्यों बैठी अफसोस में, अम्मी क्या है बात। अफसोस में, अम्मी क्या है बात। भीगा आंचल है तेरा, नैन करे बरसात। माँ, करे बरसात है मैया, सही सही बतलाना। पूछ रहा है लाल तुम्हारा, आज नहीं बहकाना। ये बताओ कि हमेशा आखिर क्यों रोती रहती हो? बात क्या है? किस बात की चिंता माँ तुम्हें हमेशा सताए रहती है? बोले मेरी अच्छी माँ। सुन मुन्ना, गोविंद मेरे लाडले, हुई गजब की बात। क्या ऐसी बात है माँ? गोविंद मेरे लाडले, हुई गजब की बात। और द्वारे मेरे आएगी
इंदा की बारात द्वारे हे बेटवा गोविंद, अरे हम तो रातों दिन चिंता में ही डूबी रही थी बेटवा कि इंदा बिटिया से आ नहीं गई बा। अगर वो कई रिश्ता कहूँ तय न करबा बेटवा तो कैसे होई, ओके हाथ कैसे पीला होई बेटवा। माँ, हे बेटवा, जिस बहन की शादी के लिए तुम हमेशा रोती रहती हो, इतनी चिंता करती हो, आज ये तुम्हारा बेटा गोविंद बहन इंदा की शादी तय करके आया है भैया। लेकिन हे गोविंद बेटवा, माँ, लेकिन रिश्ता कहाँ तय कहीं क्या है बेटवा? आखिर दहेज कितना मांगने बेटवा? ना माँ, दहेज की बात मत करना, दहेज की बात मत करना माँ। मैंने अपने दोस्त राजेश बाबू से दहेज की बात किया, बहुत नाराज हो गए। कहने लगे अगर गोविंद तू मेरा दोस्त नहीं होता तो मैं तुझे धक्के मार के निकाल देता। दहेज के सख्त विरोधी हैं माँ हो। हे बेटवा, तब तो इंसान न बन बेटवा, भगवान हो गए मुन्ना। सही कहती हो माँ, सही कहती हो। जो गरीब की मदद करे, मौके पर काम आए, यकीनन वो इंसान नहीं भगवान है माँ। हे बेटवा, लेकिन बारात कब आई? माँ, सारी बात जानना चाहती है, मैं सब कुछ बताऊंगा मैया। उनके पास समय नहीं, ज्यादा समय नहीं था, वो शायद कहीं ड्यूटी करते हैं, छुट्टी पर घर आए थे। इसी बीच मैं पहुंच गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हारे यहाँ 17 तारीख को ही बारात हम आएंगे। ए बेटवा, हाँ, घर में कोनो चीज नहीं बा, इतनी जल्दी कैसे शादी फान देते है बेटवा? घरे में कोनो चीज का व्यवस्था नहीं बा बेटवा, कैसे होई? हम तो यही सोचत थी। माँ तुम बहुत पगली हो। अरे मैंने सारा इंतजाम कर लिया है माँ। अरे राजेश भैया, किसी बात की चिंता नहीं है। राजेश भैया, हमका कहन जा गोविंद के घरे चला जा। अरे के यहाँ हो? अरे भाई आइए आइए। अरे गोविंद भैया, हार हम कहे मैं कब से हरिचंद भाई तुम्हारी राह देख रहा हूँ कि भैया ने हरिचंद भाई को भेजा है मेरी मदद के लिए, अभी तक वो नहीं आया। ये हम सोचते हैं, हम कहे घर कब हम गवन आ रहे भैया। वो एक बार राजेश भैया के साथ आ रहे। अब यहाँ थोड़ा सा रास्ता बदल गया है, और तो हमका भेजें कहन कि जा राजेश भैया कि जा चला जा गोविंद खिया, कैसे आए कैसे नहीं, हम पैसा कौड़ी सब लेके आए, हमके तुम्हारे सामान वामान तुम्हारे इकट्ठा करे बड़े आए। हरिचंद भाई पहले ये मम्मी है ना? हाँ, हमारी माता जी हैं। पालागी माँ, खुशी रहा बेटवा। मातारी और का इन्हें राजेश बाबू ने भेजा है मदद के लिए। अच्छा बेटवा। मातारी हम आई यही, चिंता न करा। हम जो सर सामान होई वो चैला वाला तो नहीं चीरे के है। हरिचंद भाई, हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम तुम बाहर का काम देखते हैं, तब तक माँ को भेज देते हैं। भैया वो हेले वाले भाई है कि नहीं? कहा? हेले वाले भाई। अरे उन्हें हेलवाई कहते हैं पागल, हेले वाले भाई। हलवाई यानी कारीगर करे हो खाना ना हो, तो वो बेल ले आई थी। वो तो हमें मालूम है, हर काम में निपुण हो दोस्त। और क्या भैया, कुकुर सिस्टम तो बिल्कुल न की है। ये क्या है? तो उन खाले खाले खा थी, और कुकुर सिस्टम बहुत खराब हुआ खाना। मेरी बात पर शायद गौर नहीं किए। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम तुम इंतजार देते हैं, मम्मी को भेज देते हैं। अंदर का काम देख, पता नहीं क्या कैसे क्या है। हाँ हे बेटवा, हाँ, ज्यादा टाइम ना बा, हम चलते घरे के जुगाड़ करते हैं। तू अपन और सब हम बाहर के यही तो मैं कह रहा हूँ माँ कि तुम जाओ अंदर। देखो कौन आया है, दाऊद में कौन नहीं आया है।